नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की चर्चा का विषय बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जीवन मरण हम सभी के साथ लगा हुआ है। जो आया है वो जाएगा भी, ये एक परम सत्य है। तो मृत्यु हमेशा किसी ना किसी कारण से आती है, यानी मृत्यु अपने ऊपर कभी नाम नहीं लेती। मृत्यु जब भी आती है उसका कोई ना कोई रीजन हो जाता है। कुंडली में हम कैसे देखेंगे कि किसी की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, हम इस पे कोशिश करेंगे। और सभी कुछ तो नहीं इसमें कवर हो पाएगा, फिर भी मैं आज आपको ग्रहों के द्वारा जो बताएंगे वो ग्रहों के द्वारा देखेंगे कि हमारी कुंडली में कैसे हम देखें कि हमारी मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। अगर हम उसे ठीक कर सके, जानने के बाद उन चीजों पर ध्यान देकर कुछ अपनी केयर कर सके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारा अष्टम भाव आयु का भाव है और अष्टमेश हमारी कुंडली का आयु का स्वामी हो जाता है। साथ ही कारक जो है वो शनि है। शनिदेव यम के दूत हैं, जिसको कह सकते हैं। आयु के जो कर्मों का लेखा जोखा रख कर हमारे लिए जो सांसों की गिनती उन्होंने दी है, हम उसी के अनुसार उतनी सांसें लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मृत्यु का कारण क्या होगा। ये हम कुंडली देखकर कैसे पहचाने, इसके ऊपर देखेंगे। मृत्यु एक रहस्य है, उस रहस्य को हम कहाँ तक डीकोड कर पाएंगे, ये तो बहुत ही जटिल विषय जिसको कह सकते हैं। तो उसका एक पार्ट हम आज देखेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वक्री ग्रहों की क्लास का जो वेबिनार है श्री बीपी गोयल जी द्वारा जो पढ़ाया जाना है, उसके लिए केवल 4 दिन ही शेष रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यदि आपने अभी तक क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप 9810413384 पर संपर्क करके मैसेज करके पूरा मैसेज पढ़ भी सकते हैं और फुल डिटेल ले सकते हैं। तो अष्टम भाव आयु का भाव है। जो ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, जो ग्रह अष्टम भाव को देखते हो और जो अष्टमेश हो, इन सब में जो ग्रह देखने वाला ग्रह, बैठा हुआ ग्रह और अष्टमेश, इनमें जो अत्यधिक बली ग्रह होगा, उस ग्रह के द्वारा दिए जाने वाले रोग अथवा अशुभ फल के परिणाम के कारण मृत्यु का कारण बढ़ेगा। अब प्रश्न उठेगा कि यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह ना स्थित हो और ना ही देख रहा हो, उस परिस्थिति में अष्टमेश को देखें, वो किस भाव में गया, किस ग्रह के साथ युति में है और अष्टमेश किस स्थिति में है। क्योंकि अष्टमेश को खर ग्रह कहा गया है। ये खर है, ये एक अंधे कुएं का स्वामी है और अष्टमेश जहां भी जाएगा कष्ट तो देगा ही। अष्टम भाव का स्वामी जहां भी जाएगा, जिस भाव में बैठेगा और जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध रखेगा, उससे रिलेटेड अचानक होने वाले अशुभ या शुभ फल फलित होते हैं, यानी वो अपना प्रभाव दिखाता है। किंतु यदि अष्टमेश
या अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह में से कोई ग्रह पापी ग्रह होकर मृत्यु भाग में हो, 22वें दृष्टिकोण या 64वें नवांश का स्वामी हो और त्रिशांश वर्ग में भी पीड़ित हो, नवांश अथवा त्रिशांश वर्ग में भी पीड़ित हो, तो उसके द्वारा दिए गए रोग, उसे हम D27 में देखेंगे, वो अधिक पीड़ा उसे मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं अपितु मृत्यु ही देगी। डिपेंड्स दशा, यदि वो महादशा और अंतरदशा से जुड़ जाता है, क्योंकि ये मत समझिए कि अष्टमेश बैठा है पीड़ित है लेकिन उसकी दशा ही नहीं आनी, तो आपको इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है किसी भी ग्रह की अंतर और प्रत्यंतर में, यदि वो ग्रह भी पापी हो या वो भी मृत्यु भाग में से कहीं, तो ये चीजें हमें नोट करके रखनी है, ऐसे ही नहीं, बहुत ध्यान से, कि यदि ग्रह मृत्यु भाग में हो, नवांश में भी पीड़ित हो, 64वें नवांश का स्वामी हो और 22वें दृष्टिकोण का भी स्वामी हो, यानी दोनों एक ही ग्रह हो, तब वह मृत्यु देते हैं। अष्टम भाव से संबंधित जो ग्रह होंगे, अब उनके कारण किस प्रकार से या किस प्रकार के रोग द्वारा मृत्यु हो सकती है, उसमें सूर्य ग्रह को यदि देखें, यदि सूर्य ग्रह का अष्टम भाव से अष्टमेश से संबंध हो, सूर्य अष्टम भाव में हो, तो मृत्यु का कारण अग्नि के जलने से, अत्यधिक ज्वर से, पित्त रोग से या राजकीय दंड से मृत्यु होती है। राजकीय दंड यानी किसी को फांसी की सजा या किसी को किसी प्रकार की ऐसी जेल की सजा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए। यहां ये याद रखिएगा, मैं जिस भी ग्रह की बात कर रही हूं उसके लिए मैंने पहले ही ये आपको क्लियर किया है कि अष्टम और अष्टमेश से संबंध हो, 22वें दृष्टिकोण 64वें नवांश का स्वामी हो और नहीं तो मृत्यु भाग में। ये शर्तें होनी आवश्यक हैं, तभी इतना अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि मृत्यु इतनी आसान नहीं है, मृत्यु के और भी कई कारण हैं आने के, उसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में करूंगी, पर आज अभी मैं ग्रहों द्वारा आपको बता दें। अब चंद्रमा यदि अष्टमेश हो या अष्टम में हो या अष्टम भाव में होकर पीड़ित हो, तो अष्टम का चंद्रमा क्षीण भी हो, पाप प्रभाव में भी हो, तब ये बालारिष्ट योग भी देता है। ये बालारिष्ट योग शुभ योग नहीं है, क्योंकि ये अल्प आयु में ही मृत्यु देता है, यानी 12 वर्ष की आयु से पूर्व ही संतान के ऊपर या बच्चे के ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराया रहता है। चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो, पाप प्रभाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो ऐसे बच्चों पर बहुत ही अधिक कष्ट बचपन में आता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट रहता है। किंतु यदि अत्यधिक पाप प्रभाव हो, जैसा कि हमने बोला 22वें दृष्टिकोण 64वें नवांश के स्वामी से संबंध भी हो, दशा भी हो अष्टम की, और साथ ही मृत्यु भाग में भी पड़ा हो या अमावस का हो, तो यह बहुत अधिक पीड़ा देकर मृत्यु का कारण बनता है। किंतु यदि बृहस्पति या शुक्र के शुभ प्रभाव में हो, तब यह आयु में वृद्धि देता है, तब यह आयु बचा देता है, रोग दे सकता है। अब रोग जो चंद्रमा द्वारा जो मृत्यु का कारण बनते हैं, उनमें हैजा, जलोदर, जलोदर जो कि शरीर के अंगों में जल का एकत्रित हो जाना या जल की बीमारियां जैसे टीबी आदि रोग विकार से आयु को समाप्त करता है। जल, आपका दूषित जल पीने से, पेट में जल भर जाने से या फफोले पड़ने से, चंद्रमा पर यदि अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक होता है तो फफोले पड़ने के कारण भी व्यक्ति को
जो पीड़ा झेलनी पड़ती है और मृत्यु का कारण भी कई बार बन जाता है। यदि चंद्रमा और बुध दोनों का अष्टम भाव से संबंध हो और पाप प्रभाव में हो, विशेषकर शनि या केतु के प्रभाव से ये दोनों अष्टम में होकर पीड़ित हो, तब यह मानसिक विकार देकर आत्महत्या के लिए उकसाता है या बहुत अधिक डिप्रेशन की समस्या दे देता है। अब डिप्रेशन में व्यक्ति अचानक से कुछ भी कर सकता है, जिसमें उसे हिस्टीरिया का दौरा भी पड़ सकता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो सकती है। दिमाग के ऊपर अचानक से बहुत अधिक बोझ बढ़ जाना या सोच विचार करना, ये भी एक समस्या का कारण बनता है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल का रक्त पर अधिकार है। मंगल रक्त विकार देता है यदि यह पीड़ित हो और अष्टम से संबंध हो, तो अग्नि या बिजली के करंट के प्रकोप से भी या अत्यधिक रक्त बहने से, किसी शस्त्र से कट जाने से या एक्सीडेंट में कहीं आपके इतनी चोट लग जाए कि अत्यधिक रक्त बहने से अचानक होने वाली मृत्यु देता है। मंगल के अन्य कारणों में यदि कोई व्यक्ति जादू, टोना, तंत्र मंत्र क्रिया, मारक आदि के अनुष्ठान आदि करता या कराता है, तो यह उसके लिए भी अचानक मृत्यु का कारण बनता है। ये मेष राशि अगर अष्टम में हो तो दिमाग की गर्मी, अत्यधिक गुस्से से दिमाग की नस फटना। यदि पंचम भाव से संबंध रखता हो तो पेट की गर्मी, पीड़ा मृत्यु का कारण बनती है। यानी अष्टम या अष्टमेश का संबंध पंचम या पंचमेश में से हो तो पेट की प्रॉब्लम से, और वृश्चिक राशि हो तो मंगल काल पुरुष का अष्टमेय, ये बवासीर रोग से अत्यधिक पीड़ा और मृत्यु भी दे सकता है यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए, तो ये अत्यधिक कष्टकारी होता है। अब आते हैं बुध पर। बुध का स्नायु विकार पर अधिकार है। रक्त की कमी से होने वाला पांडु रोग, जो कि यकृत की खराबी से होते हैं, पेट की प्रॉब्लम, यह बुध यदि अष्टमेश होकर पीड़ित भी हो, राहु शनि इत्यादि से पीड़ित हो, तो आपको अत्यधिक चिंतन देकर आप में बहुत अधिक सोच विचार की धारा को डालकर सम टाइम आपको मानसिक रोगी भी बनाता है। आपको बुद्धि की अधिकता के कारण भी ये आपको विक्षिप्त कर सकता है, क्योंकि बुध अकेले कुछ नहीं करता, उसे किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो उसके साथ पापी ग्रहों का संबंध बुध में विकार देकर मृत्यु का कारण बनता है। बुध नर्व्स का कारक है, तो नसों की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, नसों का फूलना या नसों का जंजाल बन जाना, इकट्ठे हो जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देखी जा रही है। और ये अस्थमा, दमा और जननेंद्रिय रोग देकर भी मृत्यु दे सकता है। क्योंकि बुध, मैं हमेशा कहती हूँ, ये आटे में नमक के समान ठीक है, लेकिन यदि ये बलि हो और इसके साथ पाप ग्रह बलि हो जाए, तो इसके बल को वो डाइवर्ट कर देता है, उसकी बुद्धि को पलट कर रख देता है, जिससे बुद्धि में विकार आ जाने से, रक्त की नलियों में विकार आ जाने से, रक्त वाहिनियों में, नसों में विकार आने से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति ये कफ के अधिष्ठाता है, मृत्यु के समय कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुरु है, सबसे शुभ ग्रह है। ये बृहस्पति और धनु राशि यदि पीड़ित हो, तब व्यक्ति की किसी पेड़ के गिरने से
अचानक लकड़ी चीरते हुए उसकी चोट से, या किसी पेड़ के टहनी के अचानक गिर जाने से, या पेड़ की लकड़ी की चोट से मृत्यु हो सकती है। और यदि मीन राशि हो तो जल में डूबने से, पानी की अधिकता से ये मृत्यु का कारण बनाता है। बृहस्पति द्वारा मोटापा अधिक होने से होने वाले जो रोग होते हैं, आपको हार्ट की, किडनी की, जिगर की, लिवर की, इन सब प्रॉब्लम से, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और गुरु मोटापा देता है, तो अत्यधिक मोटापा से होने वाले रोग से भी मृत्यु का कारण बनते हैं। हार्ट में मोटापा आ जाए, फूल जाए, आपके शरीर के अंग फूल जाएं, जिसके कारण से आपकी मृत्यु होनी निश्चित है, तो अपने गुरु को देखें। शुक्र के कारण, शुक्र इसके कारण जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसका कारण स्त्रियों का अत्यधिक संग होना भी हो सकता है, वीर्य की कमी, शरीर का निश्चेद हो जाना, शरीर में जान ना रहना, ये स्त्रियों में लुकेरिया की प्रॉब्लम और पुरुषों में वीर्य की प्रॉब्लम, मूत्र रोग, जननेंद्रियों संबंधी रोग के कारण मृत्यु हो सकती है। क्योंकि शुक्र का कारक है स्त्री और पुरुष दोनों के जननेंद्रियों का, तो उनमें यदि रक्त विकार हो जाए या उसमें शरीर के अंदर से कोई प्रॉब्लम आ जाए, डायबिटीज के कारण भी यह शुक्र आपको मृत्यु दे सकता है। यदि वृषभ राशि पीड़ित हो तो वात, पित्त, कफ से, अग्नि से अथवा जलने के कारण, और क्योंकि तो वृषभ राशि अत्यधिक गर्मी वाली है, पृथ्वी तत्व की है, जब बहुत अधिक गर्मी हो तो पृथ्वी तप जाती है, और अत्यधिक गुस्से के कारण आपके शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे आपको शरीर में अधिक तापमान होने से आपकी मृत्यु हो सकती है। और यदि तुला राशि हो तो ये दिमागी बुखार देती है, दिमागी ज्वर, अत्यधिक मीठा, डायबिटीज, उसके कारण से ये बीमारी की वजह से मृत्यु का कारण बनती है। या अत्यधिक खाने की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को खाने का बहुत शौक होता है और बाजार के खाने का कुछ लोग बहुत शौक रखते हैं, जिसके कारण पेट में प्रॉब्लम होने से भी यह शुक्र यदि आपका कुंडली में पीड़ित है, वृषभ राशि पीड़ित है, तुला राशि पीड़ित है, तो आप देखें आपको इस प्रकार के रोग जो खाने से होते हैं उनसे आपको मृत्यु भी हो सकती है। शनि, शनि जो भी रोग देता है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाले रोग देता है। शरीर में लकवा, वात रोग आदि से मृत्यु कराता है। शनि स्वयं मृत्यु का कारक भी है। यदि अष्टम भाव अष्टमे से संबंध बनाता है, तब मृत्यु के लिए बहुत लंबा इंतजार कराता है और लंबे चलने वाले रोग देता है, क्योंकि शनि को शनै शनै भी बोला गया है, तो ये मृत्यु की ओर आपको शनै शनै ले जाता है, धीरे धीरे ले जाता है। ये हड्डियों के रोग, आर्थराइटिस, गैसीय ग्रह होने से गठिया के रोग, ठंड से होने वाले रोग, वायु विकार से जठराग्नि के रोग, वायु विकार से ही उत्पन्न होने वाले पेट के सारी बीमारियां, जो भी रोग है वो वायु विकार के कारण उत्पन्न होती है। तो सभी रोगों का कारक शनि और ये मृत्यु का देवता हमें कर्मों के अनुसार उसी प्रकार से दंड देकर मृत्यु देता है। यानी अगर हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में या कैसे भी हमने कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, तो ये तड़पाकर और पूर्ण कर्मों का फल देकर, इसी जन्म में फल देकर आपको रोग द्वारा पीड़ा देकर मृत्यु देता है। राहु,
ये कुष्ठ रोग का कारक है। राहु विष के लिए पहचाना जाता है, राहु विष है, सर्प का दंश है। तो ये फूड पॉइजनिंग, विष, जर्म्स, कीटाणु युक्त खाना खाने से, फंगल इन्फेक्शन का खाना खाने से, विषैले पदार्थ से, या विष वाले कीट जंतुओं के काटने से, जानवर के काटने से, जंगली जानवर के काटने से या जानवर के काटने से, या सर्प के दंश से, या फोड़े फुंसी हो जाने से, या घाव में पीप या दर्द देकर ये मृत्यु का कारण बनता है। राहु आपको जो भी देता है उसे विष के समान कर देता है। राहु की राशि का स्वामी पीड़ित होकर यदि 6, 8, 12 के भाव के स्वामियों से संबंध बनाए, और उसका स्वामी नवांश में भी पीड़ित हो, तब राहु रोग देकर मृत्यु का कारण बनता है। अब आते हैं केतु पर। केतु को पूजावत मंगल कहा गया है। मंगल के समान आकस्मिक मृत्यु, किंतु मृत्यु का असली कारण आपको पता ना चलने देना, या मृत्यु तक आपको रोग का पता ना चलने देना, यानी रहस्यमय तरीके से यह मृत्यु देता है। इंसान को समझ नहीं आता कि मृत्यु का सही कारण क्या था, कहाँ चूक हुई, कहाँ गलत दवाई दे दी, कहाँ डॉक्टर से डॉक्टरी इलाज गलत हो गया, या अकस्मात मोटर, रेलगाड़ी या मकान गिरने से, या कुचल कर कहीं ऐसे मर जाए कि एक्सीडेंट में किसी का कत्ल हो जाए, या कहीं सुसाइड हो जाए और पता न लगे ये हत्या है या आत्महत्या है। बहुत से लोग घर से चले जाते हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये व्यक्ति घर से निकल के गया लेकिन वापस नहीं आया और नदी के किनारे टहलता हुआ अंतिम समय पाया गया। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए केतु कारण होता है कि पता ना लगने देना कि मृत्यु का कारण क्या था, या किस कारण से व्यक्ति ने आत्महत्या की, या ऐसा क्या रोग था, क्या दुख था जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु हुई। शरीर में किसी विषैले कीट के काटने से सेप्टिक हो जाए, या भोजन के जरिए विषाक्त कीटाणु भोजन में प्रवेश कर जाए। केतु 4, 8, 12 भाव से संबंध बनाए तो ये केतु द्वारा प्राप्त जो मृत्यु है, कहते हैं मोक्ष की ओर ले जाती है। किंतु हमने गीता में पढ़ा है कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही पैदा होती है। आत्मा अजर है, अमर है, तो इसका अर्थ है मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता। इसलिए मोक्ष की इच्छा त्याग कर हम सही कार्य करते चले, अपना कर्म सीधा रखें, सही रखें, तो मुझे लगता है इसी जन्म में सुख शांति हम पा सकते हैं। ये मैंने सुशांत सिंह राजपूत का एक चार्ट लिया है, जो मृत्यु के लिए हम जो कह सकते हैं कि कारण का पता नहीं लगा। अब देखिए, अष्टम भाव में शनि मृत्यु का कारक बैठा है और सामने उच्च के चंद्रमा से दृष्ट है। अष्टमेश को देखें, यहाँ पाप ग्रह तो है लेकिन शनि है यहाँ पे, तो हम उम्मीद कर सकते थे कि ये लंबी आयु देगा। किंतु अगर अष्टमेश देखें तो वो पाप प्रभाव में है, केतु के साथ है, और शनि जो है वो गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, तीनों को, इन सभी चारों ग्रहों को शनि देख रहा है, और 5वां ग्रह चंद्रमा भी शनि की ही चपेट में है। यानी किसी भी दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में शनि का रोल मृत्यु के समय अवश्य रहेगा। अष्टमेश केतु के साथ है तो राहु केतु एक्सिस होने से उसका भी असर रहेगा। इनकी मृत्यु 16 जून 2020 को हुई। गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर 14 तारीख, शनि का उसमें फिर आ गया सूक्ष्म और प्राण दशा गुरु की। गुरु शनि की ही नीच राशि में
बैठा है अपनी, और शनि से सभी ग्रह दृष्ट। तो शनि यहाँ पे सूक्ष्म से पहले आ गया, और गुरु यहाँ शनि से संबंध बना के मारक में आ गया। राहु केतु एक्सिस में मंगल का होना, और मंगल अष्टमेश है। तो केतु ने, जो अष्टम के स्वामी ने, ये आज तक क्लियर नहीं होने दिया, लोगों में अभी भी भ्रांति है कि इनकी हत्या हुई या ये आत्महत्या। एक और चार्ट श्री दिलीप कुमार जी का, जिनकी दीर्घायु रही। अब यहां देखें, इनकी मृत्यु बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहने के कारण हुई। आयु के भाव का स्वामी, आयु भाव में मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा यहाँ शुभ ग्रह, शुभ और पाप ग्रह का यहाँ पे संबंध है। अष्टमेश देखें तो वृद्धि कारक भाव में बैठे हैं, बुध और शुक्र के साथ, शुभ ग्रह के साथ। यदि अष्टमेश लगन या एकादश भाव में जाता है तो वो उस भाव की वृद्धि हो जाती, उस भाव के कारकों की वृद्धि हो जाती है। तो इस सूर्य ने लॉन्ग लाइफ भी थी और चमकाया भी। इनकी मृत्यु जुलाई 7, 2021 में हुई। दशा थी मरकरी जुपिटर, जुपिटर केतु, बुध सूर्य के साथ यहाँ पर विराजमान है, और कुंडली के षष्ठेश है। षष्ठेश होने से इनको रोग में भी वृद्धि देते हैं। जैसे हमने अष्टम का बोला, अष्टमेश 11th में गया, अष्टम भाव की वृद्धि, आयु की वृद्धि। तो रोग भाव का स्वामी गया तो रोग की भी वृद्धि हुई। अब बृहस्पति यहाँ बुध से महादशा से 12वें में है, और केतु यहाँ से पंचम में गुरु की ही राशि में बैठे हैं। तो इनकी मृत्यु बड़े ही शांत तरीके से हुई, अस्पताल में लॉन्ग दीर्घ रोग के कारण हुई। तो आज के लिए इतना ही। मैं आयु पर और भी चर्चा करेंगे हम अगले पार्ट में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपके सुझाव मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। आपका चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार और अपने सुझाव देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।